श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। मंगलमूर्तये श्री हनुमते नमः। वाग्देवतायै श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीरामः शरणं समस्तजगतां, रामं विना का गति। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं, रामाय कार्यं नमः। रामात् त्रस्यति कालभीमभुजगो, रामस्य सर्वं वशे। रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे, राम त्वमेवाश्रयः। राम त्वमेवाश्रयः। आइए, कल के सत्संग सत्र में हम लोग चर्चा कर रहे थे, गोस्वामी जी महाराज वंदना कर रहे हैं और वंदना के क्रम में चर्चा करते करते हम नाम महिमा पर विश्राम किए थे। श्रीमद् भागवत में भी आया है और उसी का ही अनुवाद गोस्वामी जी महाराज मानस में कर रहे हैं। ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषित पर पूजे। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा। रामायण में बिल्कुल भागवत में इसी का ही है। कृते अध्यायतो विष्णुम, त्रेताया यजतो मखई, द्वापरे परिचर्यायाम, कलौ केशव कीर्तनात्। अगर आपका जन्म सतयुग में हुआ है तो आप ध्यान करें। अगर आपका जन्म त्रेता में हुआ है तो आप बहुत बड़े बड़े यज्ञादि करें। आज हम आप लोग यज्ञ नहीं कर सकते ठीक स्वरूप में। यज्ञ करने के लिए हमारे पास गाय का घी ही नहीं है, और शास्त्र का कथन है कि गोघृत को छोड़कर अन्य घी से हम यज्ञ करते हैं तो उससे सृष्टि में आसुरी वृत्तियां बढ़ जाती हैं। तो आज हम आप लोग ठीक से यज्ञ नहीं कर सकते। कि अगर आपका जन्म द्वापर में हुआ है तो आप बहुत बड़ी बड़ी पूजा अर्चा करें, और अगर आपका जन्म कलयुग में हुआ है तो क्या करें? सिर्फ भगवान का नाम, केवल नाम। राम ही सुमिरिए, गाइए राम ही, संतत सैय राम गुण ग्राम ही। अगर अकेले हो तो प्रभु के नाम का सुमिरन करो, और कुछ लोग मिल जाएं तो गाइए राम ही, तो राम को गाइए। और कोई संत मिल जाएं, कोई कथा से संबंधित महत जीव की प्राप्ति हो जाए तो उनसे प्रार्थना करिए कि हमको कुछ सुनाइए। तो संतत सैय राम गुण ग्राम ही। एक बार पार्वती जी ने महादेव से कहा कि मुझे आपका स्वभाव नहीं समझ आता। कोई आपके सामने में राम कहता है तो आपके नेत्रों से आंसू बहने लगते हैं, और कोई आपके सामने में रावण कहता है तो भी आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। महादेव मुस्कुराते हुए पार्वती जी को कहे, पार्वती तुम बहुत भोली हो, तुम सुनती हो राम और रावण। मेरे सामने में तो कोई रा कहता है, रा, केवल कोई रा कहता है तो मेरे इष्ट देव राघवेंद्र सरकार प्रकट हो जाते हैं, और मैं उनके चरणों में अपने आप को प्रणिपात करके अखंड समाधि में प्रवेश कर जाता हूं। अर्थात कल हम चर्चा कर रहे थे, नाम के भीतर में नामी निवास करता है। भगवान ने अपना बंटवारा किया, रूप अपने पास रख लिया,
और नाम हम आपको दे दिया। और कैसा नाम दिया? वैसा नाम दिया जिस नाम के भीतर में नामी समाया हुआ है। कल भी आपसे चर्चा की थी, इसको आप लोग अपने जीवन में रोज अनुभव करते हो। जब आपका बेटा आपसे मीलों दूर, आपके परिवारजन आपसे मीलों दूर, और उस समय कोई आपके सामने में आपके बेटे का नाम लेता है, तो मन की स्क्रीन के ऊपर बेटे का रूप प्रकट हो जाता है। ये आप सब ने जीवन में अनुभव किया है। तो जो संसार में हो रहा है वो यहां भी होना चाहिए। कोई आपके सामने में कहे श्री राम, तो आपके नेत्रों के सन्मुख में, आपकी मन की स्क्रीन के ऊपर में, मन के नेत्रों के सन्मुख में त्रिभुवन सुंदर राघवेंद्र सरकार प्रकट होने चाहिए। कोई आपके सामने में कहे श्री कृष्ण, तो आपके सामने में श्री कृष्ण माथे पर मोर पंख, गले में गुंजावतंश वैजयंती की माला, कटी पर पीतांबरी, अधरों पर वेणु धारण किए हुए श्री कृष्ण प्रकट हो जाए। कोई आपके सामने में कहे शिव, भोलेनाथ कहे, तब भी आपके सामने में भोलेनाथ का रूप, माथे पर चंद्रमा, जटाओं से गंगा प्रवाहित, कटी पर बागांबर, कांधे पर गजांबर और गले में सर्पों के आभूषणों को धारण किए हुए ये रूप प्रकट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सीधा सिद्धांत है, नाम के अंदर नामी समाया हुआ है। तो जब नाम जपे तो उस नाम से रूप जन्म लेना चाहिए। खाली वाणी के तल पर नहीं नाम जप करिए। हाँ, कुछ न करने से ये भी करना बहुत अच्छा है, परंतु जब कर ही रहे हैं तो उस दिव्याति दिव्य आनंद का भी हम जीवन में अनुभव करें। सपोज आपका मंत्र है ओम नमो नारायणाय, या ओम नमः शिवाय, या श्री कृष्ण शरणम मम, कोई भी आपका मंत्र है, तो जैसे ही ओम कहें तो मन की स्क्रीन पर इष्ट देव प्रकट होने चाहिए, और जैसे ही नमः कहें, जो मन की स्क्रीन पर इष्ट देव प्रकट हुए हैं, अपने सिर को कुछ देर मन से उनके चरणों में रख दो, और जब पुनः उनका नाम ले तो फिर मन की स्क्रीन पर उस रूप का आप दर्शन करें। इसलिए नाम के अंदर नामी समाया है। तो जब नाम जपे तो नाम से रूप जन्म लेना चाहिए, और जब रूप जन्म ले ले तो बस गिनती करने के चक्कर में ना पड़िएगा। कुछ देर को उस रूप को मन की आंखों से निहारिएगा, और अगर निहारेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? परिणाम होगा भाव जन्म ले लेगा, और भाव की डोरी में बंधे हुए त्रिभुवन के ठाकुर आपके चौखट पर पहुंच जाएंगे। इसलिए नाम के भीतर में कौन समाया हुआ है? नामी समाया हुआ है। नाम की बहुत बड़ी महिमा है। मानस के अंदर बहुत सुंदर विषय आता है। सुतीक्ष्ण मुनि श्री राम के बनवासी रूप से प्रेम करते हैं, और अपनी कुटी के भीतर में ध्यान में श्री राम के बनवासी रूप का, नाम से शुरू हुए, नाम से रूप जन्म लिया, और रूप से चित्त की, रूप पर चित्त की वृत्तियों को केंद्रित कर दिए, बनवासी रूप का दर्शन कर रहे हैं, और उस रूप से भाव जन्म ले लिया, और भाव की डोरी में बंधे हुए श्री राम सुतीक्ष्ण मुनि की कुटी पर पहुंच गए, और सुतीक्ष्ण मुनि को आनंद आ रहा है ध्यान के भीतर में, और श्री राम बार बार पुकार रहे हैं, मुनि राम बहु भांति जगावा, बहु भांति जगावा। श्री राम मुनि को बार बार जगाने का प्रयास कर रहे हैं। जाग न ध्यान जनित सुख पावा। सुतीक्ष्ण मुनि को ध्यान में जो बनवासी रूप से प्रेम करते हैं, उसका दर्शन करके आनंद ही आनंद हो रहा है। अब भगवान क्या किए? एक रूप में कुटी के बाहर खड़े हैं, और एक रूप में सुतीक्ष्ण मुनि के अंतःकरण में चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। मुनि प्रेम करते हैं बनवासी रूप से, और भगवान क्या किए? इस बनवासी रूप को
मुनि के मन की स्क्रीन से हटा दिए। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। भगवान सुतीक्ष्ण मुनि के हृदय में चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और सुतीक्ष्ण मुनि भगवान के बनवासी रूप से प्रेम करते हैं। जैसे हृदय की स्क्रीन पर चतुर्भुज रूप प्रकट हुआ तो सुतीक्ष्ण मुनि की स्थिति बिल्कुल वैसी हो गई जैसे मणि वाले सर्प के सिर से कोई मणि को निकाल दे तो सर्प व्याकुल हो जाता है। सुतीक्ष्ण मुनि की स्थिति भी बिल्कुल वैसी ही हो गई। आंख खोले तो क्या देख रहे हैं? कुटी के बाहर में जिस बनवासी रूप का ध्यान कर रहे थे वही श्री राम खड़े हुए। अर्थात नाम के अंदर नाम ही निवास करता है। नाम जपे तो इतनी त्वरा से जपना कि रूप जन्म ले ले, और रूप पर चित्त की वृत्तियों का केंद्रीकरण कर देना, उससे भाव जन्म ले लेगा और भाव की डोरी में बंधे हुए त्रिभुवन के ठाकुर आपकी चौखट पर पहुंच जाएंगे। आइए राम कथा में हम आप प्रवेश करते हैं। गोस्वामी जी महाराज प्रयाग की भूमि दो संतों के मिलन से राम कथा को प्रारंभ कर रहे हैं। गंगा जमुना और सरस्वती का संगम है प्रयाग में। प्रयाग में माघ मास में बहुत साधु संत स्नान करने के लिए आते हैं। सभी कल्पवास करते हैं और वास करने के बाद अब माघ मास के बाद सभी मुनि भारद्वाज ऋषि से एक एक करके विदाई ले रहे हैं और भारद्वाज मुनि सबको विदा करते जा रहे हैं। अंत में याज्ञवल्क्य जी महाराज ने जाने की आज्ञा मांगी तो भारद्वाज ऋषि ने याज्ञवल्क्य जी के चरण पकड़ लिए और यहीं से राम कथा का प्रारंभ हो रहा है। राम कथा का प्रारंभ दो संतों की मुलाकात से हो रहा है। एक याज्ञवल्क्य जी हैं और दूसरे भारद्वाज हैं। गोस्वामी जी महाराज दोनों के बारे में विशेषण प्रयोग करते हुए कह रहे हैं कि जागबलिक मुनि परम विवेकी। याज्ञवल्क्य जी कौन है? बोले परम विवेकी हैं। और भारद्वाज ऋषि के बारे में क्या कह रहे हैं? तिनहि राम पद अति अनुरागा। उनका राम जी के चरणों में बहुत अनुराग है। तो ये राम कथा कहां से प्रारंभ हो रही है? राम कथा प्रारंभ हो रही है विवेकी और अनुरागी के मिलन के साथ हो रही है। जब एक एक करके सब मुनियों ने को विदा कर दिए, अंत में याज्ञवल्क्य जी के चरण को पकड़ लिए और चरण पकड़ करके नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहे हे गुरुदेव, मेरे मन के भीतर में एक बहुत बड़ा संशय आ गया है। आप मेरे संशयों के निवारण के लिए मेरे समक्ष हैं और मैं जानता हूं मेरे सभी संशयों का निवारण आपके चरण शरण के भीतर के द्वारा ही संभव है। कह रहे अगर मैं पूछता नहीं हूं, संकोच करता हूं, तो ये ठीक नहीं होगा। अगर पूछता नहीं हूं तो ठीक नहीं होगा। पूछने में संकोच भी लग रहा है, भय भी लग रहा है। देखो, गुरु द्वार ही है जहां पर सभी संशयों का निवारण है। श्रीमद् भगवद गीता को आपने सुना। श्रीमद् भगवद गीता में कृष्णचंद्र अर्जुन को समझा रहे हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। कहे तद विद्धि प्रणिपातेन, बोले उन परम गुरु की शरण में जाकर के पहली कंडीशन क्या लगा दी? तद विद्धि प्रणिपातेन, पहले उनके चरणों में अपने आप को प्रणिपात कर देना, अर्थात समर्पण कर देना अपना, पहले उनके चरणों में जाकर के। और उसके बाद क्या करना? बोले उसके बाद परिप्रश्नेन सेवया, उसके बाद आप अपने प्रश्न को पूछना। पहली कंडीशन क्या लगा दिए? पहले कहे
तद विद्धि प्रणिपात। जब तक जिनसे प्रश्न करना है, जो आचार्य हैं, जो गुरुदेव हैं, उनके चरणों में समर्पण नहीं होगा, तब तक बात नहीं बनेगी। इसलिए तद विद्धि प्रणिपाते न, फिर उसके बाद परिप्रश्ने न सेवया, उसके बाद अपने अंतर में जो भी संशय है, जो भी प्रश्न है, जो भी जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा को उनके सामने में रखिए। उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना, वो तत्वदर्शी गुरु आपके संशय का निवारण करेंगे। तो राम कथा कहाँ से प्रारंभ हो रही है? राम कथा प्रारंभ हो रही है संशय से समाधान की यात्रा का नाम ही राम कथा है। संशय से समाधान की जो यात्रा है, इसका नाम ही राम कथा है। तो भारद्वाज ऋषि कह रहे हैं, मेरे मन में एक बड़ा संशय आ रहा है और इस समय में मेरे संशय का निवारण आप ही कर सकते हैं। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही। मेरी जिज्ञासा ये है कि आज पूरे जगत के भीतर में राम नाम की बड़ी महिमा है। संत पुराण उपनिषद सब राम नाम की महिमा गाते हैं। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ये राम है कौन। क्या ये वही राम है? प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहेउ विवेक विचारी। क्या ये वही राम है जिनका निरंतर कैलाश में भगवान भोलेनाथ जपते हैं, जिनके नाम को? आप सत्य के धाम हैं, सर्वज्ञ हैं, जरा विवेक करके मुझे बताएं। यह विचारणीय विषय है। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि याज्ञवल्क्य जी महाराज परम विवेकी हैं और भारद्वाज जी परम अनुरागी हैं। कभी अनुरागी के मन में संशय हो सकता है? कभी जो प्रेम करता है, जिसका अनुराग है, राम जी के चरणों में जिसका अनुराग है, कभी उसके मन में संशय हो सकता है? प्रेम का तो पहला ही लक्षण है, जो व्यक्ति जिससे प्रेम करता है उसके प्रति सभी के सभी संशय खत्म हो जाते हैं। वो भले संसार का प्रेम हो, वो भले ठाकुर जी का प्रेम हो, जिससे भी व्यक्ति प्रेम करता है उसके प्रति के इफ बट्स जितने होते हैं, जितने संशय हैं, जितने ऋणात्मक उसके भीतर बातें हैं, वो दिखती ही नहीं है। गुण और दोष सबके भीतर में होते हैं। प्रेम का लक्षण क्या है? जिससे व्यक्ति प्रेम करता है ना, उसके दोष दिखने बंद हो जाते हैं, उसमें केवल गुण ही गुण दिखाई देते हैं। तो अनुरागी के मन में संशय नहीं होता। तो यहाँ याज्ञवल्क्य जी कहे, मैं जानता हूं आप राम जी की महिमा से पूर्ण रूपेण परिचित हैं, परंतु श्री राम के गूढ़ चरित्र को सुनने के लिए आप इस प्रश्न को कर रहे हैं। कबीर साहब ने लिखा एक दोहे के भीतर में, एक पद में लिखा कि राम कौन है? राम का चर्चा करते हुए कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घट घट में लेटा, एक राम का भुवन पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। और गोस्वामी जी महाराज कहे कि कबीर कविता तो बहुत सुंदर करते हो, लेकिन यहाँ बात जमी नहीं। वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, उसी राम का भुवन पसारा, और वही राम है सबसे न्यारा। अर्थात राम दो नहीं है, राम एक ही है। और यहाँ भी ये प्रश्न कर रहे हैं कि क्या जिस राम की चर्चा, आज राम नाम की चर्चा इतनी हो रही है, वह राम दशरथ के बेटे हैं, या दशरथ का राम अलग है, या दोनों राम एक हैं? यह प्रश्न सारे संसार का प्रश्न है। लेकिन राम तो तभी समझ में आए जब राम की कृपा हो जाती है। तो जा नहीं जेहि देहु जनाई, वही राम को जान पाते हैं जिन पर स्वयं राम की कृपा हो जाती है। याज्ञवल्क्य जी महाराज
मुस्कुराते हुए कहे कि महाराज, आप राम की प्रभुता से पूर्ण रूपेण परिचित है, लेकिन फिर भी मुझसे ये प्रश्न कर रहे हैं, तो आप श्री राम के गूढ़ चरित्रों को मुझसे सुनना चाहते हैं। और त्रिवेणी का संगम, अक्षय वट की छाया, मानस की कथा फूट पड़ी बट वृक्ष के नीचे में। देखो, मानस के भीतर में अनेक वृक्षों की चर्चा आई है, लेकिन बट किसका प्रतीक है? बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज प्रयाग सुकर्मा। बट किसका प्रतीक है? बट विश्वास का प्रतीक है। बिनु विश्वास भक्ति नहीं, और ते ही बिनु द्रवहि न राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं हो सकती, और जब तक साधक के हृदय में विश्वास नहीं होगा अपने इष्ट देव के प्रति, तब तक भक्ति हो ही नहीं सकती है। इसलिए मानस में अनेक वृक्षों की चर्चा आई है। पीपर तरुतर ध्यान सुधरहि, जाप यज्ञ पाकर तर करहि, आंब चाह कर मानस पूजा, तजी हरि भजन काज नहीं पूजा। कहे, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके ध्यान करना, ध्यान करोगे तो सिद्धि जल्दी प्राप्त होगी। जाप करना है, यज्ञ करना है, पाकर के वृक्ष के नीचे करो। मानसिक पूजा करनी है तो आम के पेड़ के छाया के नीचे करो, और बट वृक्ष के नीचे क्या करो? भगवान की कथा सुनो। बट तर का हरि कथा प्रसंगा। बट वृक्ष के नीचे भगवान की कथा को सुनो। तो आज त्रिवेणी, अक्षय वट की छाया, बट वृक्ष के अक्षय वट के नीचे बैठ करके कथा प्रारंभ हो गई। देखो, याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज ऋषि को कहे कि ये जो प्रश्न आपने किया है ना, एक बार यही प्रश्न भगवान भोलेनाथ के साथ पार्वती जी ने किया। यही प्रश्न भगवान भोलेनाथ से पार्वती जी ने पूछा। गोस्वामी जी महाराज अवध के भीतर में राम जन्म उत्सव को मना करके संवत 1631 में चैत्र शुक्ल नवमी को कथा प्रारंभ कर रहे हैं गोस्वामी जी महाराज। और याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज ऋषि को कहे कि ये जो आपने प्रश्न किया है, यही प्रश्न एक बार भवानी ने शिव जी से पूछा था। और राम कथा क्या है? बोले, महामोह महिषेषु विशाला। महामोह महिषेषु विशाला, राम कथा का लिका कराला। बोले, मोह रूपी महिषासुर को मारने के लिए राम कथा कौन है? काली का स्वरूप है। देखो, कथा से सबसे बड़ी किस चीज की प्राप्ति होती है? मोह नष्ट होता है और भगवान के प्रति, भगवान के साथ गहरी प्रीति का जन्म होता है। ये कथा की फलश्रुति है। मानस के भीतर में गोस्वामी जी महाराज स्पष्ट कह रहे हैं कि 14 व्यक्ति हैं जो हैं तो जीवित, लेकिन मानस इनको मृत की संज्ञा देती है तो जीवित, लेकिन मानस इनको मृत की संज्ञा देती है। ये 14 व्यक्ति कौन है? कौल काम वश कृपन विमूढ़ा, अति दरिद्री अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग वश सतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तन पोषक निंदक अगलानी, जीवित शव सम 14 प्राणी। ये 14 प्रकार के लोगों की गिनती कराई। बोले, ये हैं तो जीवित, लेकिन मानस इसको किसकी संज्ञा देती है? मृत की संज्ञा। और इन 14 का उद्धार किससे होता है? इनका 14 का उद्धार भगवान की कथा से होता है। तो याज्ञवल्क्य जी जब भारद्वाज ऋषि ने प्रश्न किया, कहे कि यही प्रश्न एक बार भवानी ने शिव से पूछा था। कब पूछा? क्यों पूछा?
और कहाँ पूछा, ये मुख्य बात है। कथा इस प्रकार से है, एक बार देवऋषि नारद विंध्याचल पर्वत के पास गए। विंध्याचल ने बहुत स्वागत सत्कार किया देवऋषि नारद का, लेकिन देवऋषि नारद देखे विंध्य ने स्वागत सत्कार तो किया, लेकिन उस स्वागत सत्कार में अहंकार का दर्शन हो रहा था, प्रदर्शन हो रहा था। देवऋषि नारद विचार किए, ये विंध्य का इतना विस्तृत क्षेत्र है, अगर ये विंध्य अहंकारी रहा तो इसमें कोई साधु संत आके डेरा नहीं डालेंगे। अगर ये विंध्य अहंकारी रहा तो इसमें कोई देवता भी आकर वास नहीं करेंगे। तो देवऋषि नारद विचार किए, इस विंध्य का अहंकार खत्म होना चाहिए। देवऋषि नारद विंध्य के सामने में सुमेरु पर्वत की प्रशंसा करने लगे। कहे, विंध्य ये बताओ तुम में कौन सी विशेषता है, तुम में कौन सी विशेषता है? सूर्य की प्रथम किरण सुमेरु को प्रणाम करती है, तुम बताओ तुम में कौन सी विशेषता है। ये कह करके देवऋषि नारद चल दिए और विंध्य के मन में सुमेरु के प्रति ईर्ष्या का भाव आ गया और विंध्य बढ़ने लगे और बढ़ते बढ़ते कितने बड़े हो गए, कहते हैं सूर्य के समानांतर जाकर खड़े हो गए और तीनों लोकों के भीतर में प्रकाश आने में बाधा होने लगी, त्राही त्राही होने लगी। तीनों लोकों के प्राणी इकट्ठे हुए, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी सबको साथ लेकर अगस्त ऋषि के पास गए। जो विंध्य है वो अगस्त ऋषि का शिष्य है, अगस्त ऋषि गुरु है विंध्य के। और जाकर के देवताओं ने अगस्त ऋषि को अपनी वेदना के बारे में कहा। अगस्त ऋषि ने कहा, देवताओं कुछ देर प्रतीक्षा करो, मैं आपको आपके दुख से सहज में मुक्त करूंगा। इस समय में अगस्त ऋषि काशी में रह रहे हैं और अगस्त ऋषि को काशी को छोड़ने में बड़ी पीड़ा हो रही है, क्योंकि काशी के भीतर में पतित पावनी गंगा जी प्रवाहित है और काशी में विंध्य के जो गुरुदेव और इष्ट देव भगवान भोलेनाथ विराजमान है। तो मन में काशी को छोड़ने में बड़ी पीड़ा हो रही थी। आज अगस्त भगवान शंकर के पास गए और देवताओं के दुख के बारे में कहे। भगवान शंकर ने अगस्त ऋषि को कहा, आप देव काज करिए। अगस्त ऋषि ने कहा, देव काज तो करूंगा, लेकिन आपको छोड़कर जाने की मन में बिल्कुल इच्छा नहीं है, बहुत पीड़ा है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, आप जाइए, आप जहां होंगे वहीं मैं आपको दर्शन देने के लिए आऊंगा। भगवान शंकर से वचन प्राप्त हुआ और अगस्त ऋषि चल दिए। चलकर कहां पहुंचे? विंध्य के पास। विंध्य ने देखा गुरुदेव आए हैं और विंध्य ने दंडवत प्रणाम किया। जब दंडवत प्रणाम किया तो अगस्त ऋषि ने कहा, मेरे शिष्य इसी प्रकार से लेटे रहो पृथ्वी पर, अभी आशीर्वाद नहीं दूंगा, आशीर्वाद तब दूंगा जब मैं वापस लौटूंगा। और अगस्त ऋषि आज तक वापस नहीं लौटे और विंध्य आज तक लेटा हुआ है। और अगस्त ऋषि यहाँ से मलयाचल पर्वत पर चले गए और मलयाचल पर्वत पर जाकर के पंचाक्षर मंत्र का जप और पतित पावनी गंगा का चिंतन करने लगे। आज भगवान भोलेनाथ को याद आया कि मैंने अगस्त को वचन दिया है, अपने वचन की रक्षा, अपने वचन को पूर्ण करने के लिए काशी का जो भार था वो काल भैरव को समर्पित किए और चल दिए साथ में सती को लेकर के। देखो, सती को लेकर के महादेव कहाँ जा रहे हैं? अगस्त ऋषि के पास जा रहे हैं। जब जा रहे हैं तो मार्ग में सती ने प्रश्न किया महादेव से, हम कहाँ जा रहे हैं? महादेव ने कहा कि हम अगस्त के पास कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। महादेव विचार किए, मैं तो अगस्त को दर्शन दूंगा और इस समय दंडकारण्य के भीतर में राघवेंद्र सरकार आए हुए हैं और उन्होंने अनेकों लीलाएं की होंगी और उन सब लीलाओं का दर्शन अगस्त ने किया होगा। तो मैं तो दर्शन दूंगा अगस्त को, लेकिन मुझे अगस्त से मेरे इष्ट देव की कथाओं को
लीलाओं की कथाओं को सुनने का सुअवसर प्राप्त होगा। तो जब भवानी ने पूछा हम कहाँ जा रहे हैं, तो बोले हम अगस्त से कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। भवानी के मन में संशय आ गया कि मेरे पतिदेव सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा अजन्मा, वो इस कुंभ से जन्मे अगस्त से कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। अर्थात भवानी के मन में पूर्वाग्रह आ गया। पूर्वाग्रह का अर्थ होता है कि कभी कभी हम किसी से कोई बात सुन करके बिना विचारे हुए, किसी से कोई बात सुनकर बिना विचारे हुए उस व्यक्ति के प्रति, उस व्यक्ति के संबंध में या उस चीज के संबंध में या उस स्थान के संबंध में अपना मन मानस वैसा बना लेते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा ही होगा। किसी ने कह दिया वो व्यक्ति ठीक नहीं है, अरे भाई उसके ठीक न होने में बहुत कारण है। आपके पूर्व कर्म भी कारण है आपके प्रति उसका व्यवहार अगर ठीक नहीं है तो आपके पूर्व जन्म के कर्म भी उसमें शामिल है, क्योंकि आपने अगर उसके साथ ऐसा किया होगा तो आज वो वैसा आपके साथ कर रहा है। इसलिए उसके आपके प्रति ठीक न होने पर आप उसके प्रति की राय को कायम नहीं कर सकते। अगर ऐसी राय को मन में बिठा लेते हैं आप और हम, तो ये पूर्वाग्रह है। हमने पहले ही उसको निर्णय लगा लिया किसी सुनकर कि ये व्यक्ति ऐसा है, और अगर ऐसी हमारी सोच में बात बैठ गई तो हम सत्य के दर्शन से वंचित हो जाते हैं। तो फिर हम सत्य को समझ नहीं कर पाते और सत्य का दर्शन नहीं कर सकते। तो इस जगह मन में पूर्वाग्रह को लिए हुए भवानी भगवान भोलेनाथ के साथ अगस्त के आश्रम में पहुंचे। अगस्त ऋषि ने देखा मेरे इष्ट देव आए हुए हैं। अगस्त ऋषि भगवान शंकर की बहुत सेवा पूजा इत्यादि सुंदर किए। पार्वती सती सोचने लगी कि ये क्या कथा सुनाएगा, ये तो पहले ही पांव पकड़ने लग गया है, ये क्या कथा सुनाएगा। अरे भाई, कई बार हम दूसरे की सरलता का दुरुपयोग अपने जीवन में कर लेते हैं। दूसरा व्यक्ति सरल है, ये उसका बड़प्पन है, हम उसकी सरलता का कभी कभी जीवन के भीतर में दुरुपयोग कर लेते हैं। और भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के बाद फिर उन्होंने सती की भी पूजा की। सती सोचने लगी ये क्या कथा सुनाएगा, ये तो मेरे पैरों में भी गिर रहा है। अर्थात सती ने अगस्त की जो पूजा थी, अगस्त की जो सरलता थी, उस सरलता का गलत अर्थ अपने भीतर में रखा, गलत अर्थ लगाया। देखो, महत्व इस बात का नहीं है कि किसी का जन्म कहाँ हुआ है, वो कैसा है, इसका महत्व नहीं है। देखो, मीरा के गुरु कौन हुए? रहदास जी। अगर जन्म को देखोगे तो चर्मकार की जाति में जन्म हुआ है। तो यहाँ भगवती सती मन ही मन चिंतन कर रही हैं कि मेरे पति सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा अजन्मा और इस कुंभ से जन्मे हुए अगस्त से कथा सुनने के लिए जाएंगे। तो किसका जन्म कहाँ हुआ, ये महत्व की बात नहीं है। महत्व की बात है वो कर्ता क्या है, उसका कर्म क्या है, उसका आचरण क्या है, उसका चरित्र क्या है, उसकी आराधना क्या है, उसका अंतःकरण कैसा है, ये महत्वपूर्ण है, ये विचारणीय विषय है। और महादेव ने अगस्त जी को कहा, आप मुझे मेरे इष्ट देव इस समय दंडकारण्य में जो अनेक लीलाएं की हैं उनकी कथाओं को सुनाएं। अगस्त सोचने लगे, मैं इन्हें क्या सुना सकता हूँ, सभी कथाएं तो इन्हीं से निकली हैं। राम कथा के सबसे बड़े वक्ता भी महादेव हैं और राम कथा के सबसे बड़े श्रोता भी महादेव हैं। बड़ी सुंदर कथा मुझे याद आई जिस समय राम राज्य अभिषेक हो गया। राम राज्य अभिषेक के बाद नियम है ब्राह्मण भोजन कराना, और ब्राह्मण भोजन करा रहे हैं राघवेंद्र सरकार। तभी ब्राह्मणों की पंक्ति में आकर अवधूत वेश में
अवधूत वेश में, दिगंबर वेश में आकर महादेव बैठने लगे। श्री राम पहचान गए। श्री राम कहे लक्ष्मण जी को, वृषभ ध्वज आए, जल्दी बैठने की व्यवस्था करो। परंतु तब तक महादेव ब्राह्मणों की पंक्ति में आकर बैठ गए। अब महादेव को भोजन कराने लगे। जो पात्र में डाले लक्ष्मण जी एक क्षण में खा जाए महादेव, जो डालें एक क्षण में खा जाएं, दो डालें एक क्षण में खा जाएं। और श्री राम मन ही मन मुस्कुराए। श्री राम कहे लक्ष्मण तुम शेष हो और परब्रह्म को तृप्त करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। इनको अगर कोई तृप्त कर सकता है तो भगवती अन्नपूर्णा कर सकती हैं। और श्री राम मन ही मन भगवती अन्नपूर्णा का स्मरण किए। अन्नपूर्णा वहां प्रकट हुई। अब लक्ष्मण जी ने जो पात्र में डाला उस पर अन्नपूर्णा ने दृष्टि डाल दी। जैसे ही अन्नपूर्णा ने दृष्टि डाली, भगवती अन्नपूर्णा ने दृष्टि डाली, और अब जब महादेव खाए तो तृप्त हो गए। नेत्र ऊपर किए, सामने में भगवती अन्नपूर्णा। कहे मुझे तृप्त करने के लिए तुमको आना ही पड़ा। और अब महादेव लेट गए। कहे मुझको उठाओ। लक्ष्मण जी उठाने लगे, नहीं उठा पाए। हनुमान जी को बोले उठाओ, नहीं उठा पाए। और तब श्री राम अपनी समस्त शक्तियों को दिए लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी शैया पर डाले और डाल करके महादेव को उठा कर लाए। अब बारी आई आचमन कराने की, कुल्ला कराने की। भोजन करने के बाद जानकी जी, सीता जी कुल्ला कराने के लिए आई। और जब कुल्ला किए तो जो जूठा जल था, उच्छिष्ट जल था, महादेव ने सीता जी पर ही डाल दिया। जब सीता जी पर डाला, सीता जी के नेत्रों से अविरल अश्रुधार। सीता जी कही कि प्रभु आज मैं इतनी सौभाग्यशालिनी हो गई हूं कि आपके कृपा का ये जल मुझे प्राप्त हो गया। श्री राम मौन बने हुए सारे दृश्य को देख रहे हैं। और महादेव श्री राम को कहे राघव मुझसे कुछ मांगो। श्री राम कहे बस आपके चरणों में हमारी अविचल भक्ति बनी रहे, बस यही दीजिए। महादेव कहे नहीं राघव मुझसे कुछ मांगो। श्री राम मुस्कुराते हुए कहे प्रभु आपके पास जो है ना वो हमको बिल्कुल नहीं चाहिए। शरीर पर चिता की भस्म लगाते हो वो हमें नहीं चाहिए। गले में सर्पों के आभूषण डालते हो वो भी हमें नहीं चाहिए। कटी पर बागांबर पहनते हो वो भी नहीं चाहिए। कांधे पर गजांबर पहनते हो वो भी नहीं चाहिए। और तब महादेव कहे राघव मैंने बहुत प्रयास किया तुम में क्रोध हो जाए, लेकिन तुम्हारे भीतर में लेश मात्र भी क्रोध नहीं है। मैं बहुत प्रसन्न हूं, मुझसे कुछ मांगो। श्री राम कहे कि प्रभु अगर आप वास्तव में मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वचन दीजिए, जब तक मेरा राम राज्य रहेगा मेरे राम राज्य के कथावाचक आप होंगे। इसलिए राम कथा के सबसे बड़े वक्ता महादेव और राम कथा के सबसे बड़े श्रोता भी महादेव हैं। और अगस्त सोचने लगे कि सब कथाएं तो इनसे निकली हैं, इनको मैं सुना क्या सकता हूँ। तभी अंतःकरण में विवेक जन्म लिया। अगस्त सोचने लगे पूरे संसार को तो खूब सुनाया, लेकिन आज भगवान भोलेनाथ सुन लेंगे तो आनंद हो जाएगा, मेरी वाणी धन्य हो जाएगी। और अगस्त जी कथा सुना रहे हैं, दोनों साथ साथ बैठे हैं। भवानी और महादेव साथ साथ बैठे हैं। अगस्त ऋषि कथा सुना रहे हैं और महादेव गदगद हो रहे हैं, नेत्रों से अविरल अश्रुधार बह रही है। साथ में बैठी भवानी है, लेकिन गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं सुनी सिर्फ कथा को किसने सुना, सुनी महेश परम सुख मानी। किसने सुना? दोनों साथ बैठे हैं, लेकिन पूर्वाग्रह से ग्रसित होने के कारण सती ने कथा को नहीं सुना, केवल महादेव ने कथा को सुना। सती केवल बैठी रही। और कथा सुनाने के बाद नियम है, वक्ता कथा सुनाए तो श्रोता को भेंट देना है।
अब कथा के बाद भगवान शंकर ने भी भेंट के लिए कहा, अगस्त ऋषि से मैं आपको क्या भेंट दूं? और इस देश का संत, इस देश का साधु अपने लिए क्या मांग सकता है? अपने लिए तो एक ही चीज मांग सकता है, व्यवस्था के लिए कुछ कह सकता है, परंतु अपने लिए उसको मांगने का अधिकार नहीं है। अपने लिए क्या मांग सकता है? ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई। आप मुझे, जैसे मैंने आपको कथा सुनाई है, आप भी मुझे वैसे ही कथा सुनाए। और अब आसन पर कौन बैठ गए? अब कथा के व्यास हो गए महादेव। महादेव ने देखा कि आज मुझे अधिकारी श्रोता मिला है। देखो, जैसे एक माँ बाप के मन में एक तीव्र इच्छा होती है कि मेरी संतान इतनी सुयोग्य हो जाए कि मैं अपना धन, अपना ज्ञान, अपना सर्वस्व, संपत्ति, प्रॉपर्टी, व्यापार अपने पुत्र को समर्पित करके निश्चिंत हो जाऊं। उसी तरह गुरु को भी, साधु के मन में भी एक तीव्र इच्छा होती है कि उसे सुयोग्य शिष्य मिले, जिसको मैं समर्पित करके अब आनंद को प्राप्त करूं। और तो कही शंभु अधिकारी पाई। ऋषि ने पूछा, मुझे कथा सुनाओ, और आज इतना सुयोग्य शिष्य प्राप्त हो गया। महादेव कथा सुनाने लगे। बड़ा संकेतात्मक विषय है कि जीवन के भीतर में मांगना मत, जीवन में पात्रता को जगाना। पात्रता आएगी तो सब मिल जाएगा। महादेव ने देखा आज अधिकारी शिष्य मिला और कथा को सुनाना प्रारंभ कर दिया। और कथा सुनाने के बाद मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। जब वापस लौटे, जब जा रहे थे, तो क्या शब्द का प्रयोग किया गोस्वामी जी ने? संग सती जग जननी भवानी। जब जा रहे थे महादेव अगस्त ऋषि के पास, तब गोस्वामी जी क्या संबोधन कर रहे हैं? संग सती जग जननी भवानी। सती के लिए क्या संबोधन कर रहे हैं? जग जननी का। लेकिन राम कथा को आदर नहीं दिया सती ने, ऋषि की सरलता का गलत अर्थ लगाया। अपनी बुद्धि के पूर्वाग्रह के कारण भगवान की कथा का आदर नहीं दिया। तुलसीदास जी ने जो सम्मान दिया था जग जननी का, वो सम्मान वापस ले लिया। इसलिए शब्द क्या प्रयोग किया? चले भवन संग दक्ष कुमारी, अर्थात दक्ष की बेटी के साथ वापिस लौट रहे हैं। जाते वक्त जग जननी, और जब कथा को सम्मान नहीं दिए, ऋषि की सरलता का गलत अर्थ लिए, तो इस सम्मान को वापस ले लिए और क्या शब्द प्रयोग किए? दक्ष की बेटी। अब महादेव वापस लौट रहे हैं भवानी के साथ, और महादेव की जो इंद्रियां थी ना, वो आपस में बातचीत कर रही। महादेव की इंद्रियों में से महादेव के नेत्रों ने महादेव को कहा कि प्रभु, इन कानों को तो राम कथा सुनाकर आपने तृप्त कर दिया, पर इन नेत्रों को राम रूप का दर्शन कराकर कब तृप्त करोगे? और हमारे हृदय में जो होता है उसी का पोषण होता है। इधर दंडकारण्य में सीता जी का अभी अभी हरण हुआ है। राघवेंद्र सरकार लक्ष्मण जी के साथ दंडकारण्य के भीतर में, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखो सीता मृग नयनी। खगों से, पक्षियों से, मृगों से, भौरों से पूछ रहे हैं कि तुमने मेरी प्रिया सीता को देखा है? और इस जगह जैसे ही दोनों साथ साथ चल रहे हैं, भवानी और महादेव, जैसे ही महादेव ने देखा, उसी समय शंभु समय ते ही राम ही देखा। जैसे ही देखा आनंदित हो गए और पुकार उठे, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज न सावन। सती जो दशा शंभु के देखी, उर उपजा संदेह विशेषी।
जैसे ही दर्शन किया जोर से पुकार उठे, जय सच्चिदानंद। अर्थात देखो, कोई व्यक्ति नाटक कर रहा हो स्टेज पर, कोई व्यक्ति एक्टिंग कर रहा हो स्टेज पर, और कोई परिचित व्यक्ति नीचे बैठा हो। अब वो एक्टिंग करने वाले के पास दौड़ के तो नहीं जा सकता ना, वो नीचे ही बैठ करके उस एक्टिंग को सराहता है। जैसे ही देखा, महादेव ने कहा, प्रभु वाह, क्या लीला कर रहे हो, क्या लीला कर रहे हो। जिनको कभी भी जीवन में योग और वियोग नहीं, जिनके जीवन में, आज लीला के भीतर में देखा प्रगट बिरह दुख ताके। उनको देखा लीला के मंच के ऊपर अभिनय करते हुए, किस प्रकार बिरही की तरह से पक्षियों से पूछ रहे हैं, मृगों से पूछ रहे हैं, भौरों से पूछ रहे हैं। और इस लीला को, इस एक्टिंग को देखते ही राम जी के आनंदित हो गए और जोर से पुकारे, जय सच्चिदानंद जग पावन। और देखा सती ने, सती को बड़ा आश्चर्य हुआ। महादेव का रोम रोम रोमांचित, कंठ अवरुद्ध, नेत्रों से अविरल अश्रुधार बह रही है। जैसे ही सती ने महादेव की ये स्थिति को देखा, मन में संशय जन्म ले लिया, और संशय जन्म लेकर विचार कर रही हैं, शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा, तिन नृप सुत ही किन्न प्रणामा, कही सच्चिदानंद परधामा। सोचने लगी कि मेरे पतिदेव सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा अजन्मा सभी इनसे प्रकट हुए हैं, और सब बड़े बड़े ब्रह्मा विष्णु भी इनको प्रणाम करते हैं, और ये आज इन दो राजकुमारों को सच्चिदानंद कह करके संबोधित कर रहे हैं। सोचने लगी, और ये राजकुमार भी कैसे हैं? इनमें से एक की पत्नी खो गई है। अरे भाई, किसी की पत्नी खो भी जाए तो वो भौरों से थोड़ा पूछेगा, वो वृक्षों से थोड़ा पूछेगा, वो पक्षियों से थोड़ा पूछेगा। ये इतने विरह में डूबे हुए कि भौरों से पूछ रहे हैं, खगों से पूछ रहे हैं। और ये दृश्य देखकर सती संदेह से भर उठी। दोनों साथ साथ है, विचारणीय विषय है, दोनों साथ साथ है। शिव ने पा लिया राम को, और भवानी पा नहीं सकी राम को। क्यों? क्योंकि पूर्वाग्रह निकले तो सत्य दिखाई दे। पूर्वाग्रह की गांठ अगर बंधी रहेगी तो सत्य का दर्शन कैसे होगा? शिव जी से प्रश्न की, आप इतने भाव विभोर क्यों हैं? भगवान ने पूछा, सती तुमने प्रणाम क्यों नहीं किया इनको? ये वही मेरे इष्ट देव है जिनकी अभी कथा सुन के आ रहे हैं। ये वही मेरे इष्ट देव है जिनको ब्रह्मा आदि सभी प्रणाम करते हैं, तुम प्रणाम क्यों नहीं कर रही? और सती के मन में संशय, और सती ने कहा, ये तो रो रहे हैं। महादेव ने समझाया, नाटक में, फिल्म के अंदर किसी राजा को भिखारी का रोल मिल जाए तो उससे वो भिखारी थोड़ा हो जाता है। ये व्यापक है, ये कण कण के भीतर में विद्यमान है, इनको वियोग नहीं होता। ये वियोग की लीला कर रहे हैं। सती ने महाराज कहा, महाराज ये रोने की लीला, और ये रोने वाली लीला करने वाले का वंदन करने से क्या लाभ होगा? शिव जी ने कहा, ये ऊपर से रोते हुए दिखाई दे रहे, अंदर से परम शांत हैं। बार बार शिव जी ने समझाया, लाग न उर उपदेश, जदपि कहेऊ शिव बहुबार, बोले बिहसी महेश, हरि माया बल जानिजिए। भगवान शंकर ये सोचकर हंसे कि आज प्रभु की माया कितनी प्रबल है। आज सती को भी, हेलो, आज सती को भी उसने अपने पास में ले लिया। हेलो, हाँ हाँ, सुन रहे हैं? बंद करो, बंद करो सरोज, म्यूट करो, म्यूट करो। और महादेव विचार कर रहे, आज प्रभु की कैसी लीला है। महादेव देखे, सती के मन में बड़ा संशय है, और सती को बात समझ नहीं आई, उपदेश समझ नहीं आया। तब महादेव कहे,
अगर तुम्हारे मन में इतना ही संशय है ना, तो किन जाई परीक्षा लेहु। जो तुमरे मन अति संदेहु, तो किन जाई परीक्षा लेहु। मन में इतना संशय है तो जाओ परीक्षा लो। और जब तक तुम परीक्षा लेती हो, तब तक मैं वट वृक्ष के नीचे बैठ कर के राम नाम जपता हूँ। सती परीक्षा के लिए गई। भगवान सोच रहे हैं इस समय, महादेव जिसको मेरा इतना समझाने के बाद भी शंका दूर नहीं हुई, संदेह दूर नहीं हुआ, इसका मतलब सती की अब भलाई नहीं है। देखो, बच्चे को बाप समझाए और बच्चे को समझ ना आए, पत्नी को पति समझाए और पत्नी को समझ ना आए, गुरु को शिष्य समझाए और शिष्य को बात समझ ना आए, तो समझ लीजिए कि आगे भविष्य में कोई कल्याण नहीं होने वाला, कुछ गड़बड़ी होने ही वाली है। भगवान शंकर भी मन ही मन सोचे कि इसमें लगता है भगवान की कोई लीला ही है। और सती चल दी परीक्षा लेने के लिए। और जब परीक्षा लेने के लिए सती जा रही हैं, सोची कैसे इनकी परीक्षा लूं। बहुत चिंतन करने के बाद सती के मन में बात आई कि ऐसा करती हूँ, ये विरह के भीतर में डूबे हुए हैं, मैं सीता जी का ही रूप बना लेती हूँ। और सती क्या की, सती किन्न सीता कर रूपा। सती ने सीता जी का रूप बना लिया और जाकर जहां राम लक्ष्मण जी हैं ना, व्याकुल होकर के सीता जी को पुकार रहे, वहां राम जी के आगे जाकर के खड़ी हो गई। देखो, रूप तो बना लिया लेकिन चाल नहीं चलनी आई। रूप तो बना लिया लेकिन चाल चलनी नहीं आई। रामायण में चलने का एक क्रम है। जब भगवान दंडकारण्य में तो चलने का एक क्रम है, आगे में श्री राम चलते हैं, बीच में सीता जी होती हैं और अंत में लक्ष्मण जी चलते हैं। और यहाँ सती ने रूप तो बना लिया सीता जी का, लेकिन चाल नहीं चलनी आई। जहां जा रहे हैं वह आगे जाकर खड़ी हो गई। लक्ष्मण जी ने देखा कि आज जगत की माता सीता के वेश में क्यों सीता जी का वेश धारण करके आई हैं। लेकिन गंभीर रहे लक्ष्मण जी। सोचे हो सकता है ये जो नाटक चल रहा है, ये जो लीला चल रही है, इसमें भी पहले से ये तय हुआ हो लीला के अंदर। और राघवेंद्र सरकार देखे, राघवेंद्र सरकार ने अपनी दिशा को मोड़ लिया, दूसरी ओर चल दिए। तो सती को लगा कि ये इतने विरह में डूबे हुए, इनको मैं ही नहीं दिखाई दी। फिर सती जाकर के श्री राम के आगे खड़ी हो गई और लक्ष्मण जी को बार बार संकोच हो रहा है। श्री राम विचार कर रहे हैं कि अब ये मेरी परीक्षा लेने के लिए आई हैं, अब इनको संबोधन क्या करूं, संबोधन क्या करूं, सोच रहे हैं। देखो, और तभी भगवान सोच रहे इनको माता कहूं या इनको सीता कहूं, क्या कहूं। परीक्षा लेने के लिए आई हैं तो नियमता तो ये गुरु रूप में है इस वक्त, अब संबोधन क्या करूं। तब भगवान को एक दूसरा संबोधन समझ में आया और भगवान कहे, जोरी पानी प्रभु किन्न प्रणामु, पिता समेत लिन्न निज नामु। अब प्रणाम किए भगवती पराम्बिका जगदम्बिका सती को, और प्रणाम करते ही पूछे, कहेऊ बहोरी कहाँ वृषकेतु। माँ बताओ हमारे पिता भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं, विपिन अकेली फिरई के हेतु। किस कारण से आप वन में इधर उधर भटक रही हैं। देखो, सीता जी किसका स्वरूप है, भक्ति का। रामायण में सीता जी के लिए दो संज्ञा प्रयोग हुई है, एक जगह भक्ति संबोधन विशेषण और एक जगह उनके लिए माया का संबोधन हुआ है। अगर असली भक्ति होती, भक्ति अगर सही है, असली है, तो सीता जी सदा राम जी के पीछे चलती है। असली भक्ति जो होती है सदा ब्रह्म के पीछे चलती है। तो भगवान तो तुरंत पहचान गए, सती ब्रह्म के आगे चल रही है। असली भक्ति होती तो स्वयं भगवान के चरणों में प्रणाम करती। और
इस जगह भगवान समस्या का समाधान किए सिर्फ इस बात से कि मुझे बताओ हमारे पिता भगवान भोलेनाथ कहाँ है। जैसे ही कहा, सती का एक क्षण के भीतर में सभी के सभी जितने संशय थे, एक क्षण के भीतर में सभी के सभी संशय का निवारण हो गया। और इस जगह सती के संशय का निवारण हुआ। सती ने प्रश्न किया राघवेंद्र सरकार से कि मुझे एक बात बताओ, पूरी की पूरी सृष्टि महादेव को सच्चिदानंद परब्रह्म कहती है, उन्होंने आपको सच्चिदानंद परब्रह्म कहा। कथा इस प्रकार से है कि एक बार आनंद रामायण में ये कथा आती है और शिव पुराण में भी इसका वर्णन आता है कि एक बार ब्रह्मा जी के मन में 50 करोड़ देवांगनाएं प्रकट हो गई और उन देवांगनाओं ने ब्रह्मा जी को कहा हमें राम चाहिए, हम राम को चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने जाके राम जी के सामने में देवांगनाओं का संदेश रख दिया। तो राम जी ने कहा ये इस लीला के भीतर में संभव नहीं है, हाँ अगली जो कृष्णा अवतार होगा उसमें मैं इन 50 करोड़ देवांगनाओं को स्वीकार करूंगा। ब्रह्मा जी ने आकर देवांगनाओं को संदेश दे दिया राम जी का। देवांगनाओं ने कहा हमें राम ही चाहिए। तो ये जो दंडकारण्य की लीला है, इस दंडकारण्य में बहुत बहुत लता पता वृक्ष खगमृग के रूप में देवी देवता ये देवांगनाएं ही हैं। और इस लीला के भीतर में राघवेंद्र सरकार ने इनको स्वीकार किया। तो सती के मन के संशय को निवारण करते हुए श्री राम ने कहा कि माँ वास्तव में भगवान भोलेनाथ ही सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा है। लेकिन माँ बात इस प्रकार से है, एक बार भगवान भोलेनाथ ने कैलाश में एक गौशाला का निर्माण किया और उस गौशाला के भीतर में बहुत बड़ा सिंहासन, रत्न जड़ित सिंहासन का निर्माण किया और उस सिंहासन पर मुझे बिठा दिया और बिठा करके मेरा सुंदर अभिषेक कराया और अभिषेक करा करके मुझे उन्होंने सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया और प्रणाम करके सभी देवी देवताओं को संबोधित किया कि आज से पृथ्वी पर गाय की, देवताओं की, ब्राह्मणों की, पृथ्वी की पर जब जब कष्ट आएगा उनकी सेवा के भीतर में आपका अनेक अवतार होंगे। और उस समय प्रभु ने मुझे सच्चिदानंद परब्रह्म कहा। मुझे लगता है माँ भगवान भोलेनाथ को शायद वही बात याद आ गई है, इसलिए पुनः भगवान भोलेनाथ ने मुझे सच्चिदानंद कह करके संबोधित किया। सती प्रसन्न हुई और सती के मन में दाह था, इस समय कष्ट था। सती सोच रही हैं कि मैंने भगवान भोलेनाथ से की आज्ञा को नहीं माना, मन के भीतर में पीड़ा थी और राघवेंद्र सरकार ने सती की इस पीड़ा को देख लिया और भगवान भोलेनाथ सती को कहे कि इस जगह भगवान भोलेनाथ को ने राघवेंद्र सरकार ने सती की इस पीड़ा को देखा और अनेकों रूपों में भवानी को दर्शन किए। भगवान राघवेंद्र सरकार भगवती पराम्बिका जगदम्बिका सीता जी के साथ अनेकों देवी देवता उनकी आरती उतार रहे, अनेकों रूपों में दर्शन दिया और अनेकों रूपों के दर्शन को प्राप्त करके सती आनंदित हुई